हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक और पिटारा लेकर। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भारत की नदी घाटी परियोजना रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। इससे संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस एक वीडियो में ही हम कवर करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप इस चैप्टर से रिलेटेड हर तरह के प्रश्न को आप बखूबी देख पाएँ और उनसे संबंधित सारे कन्फ्यूजन को हम एक एक करके इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के स्टार्ट करते हैं आज की कड़ी का पहला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा जल्दी हम बोलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? व्हाट डिड जवाहरलाल नेहरू कॉल द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? ऑप्शन ए नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी कृषि और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो फटाफट हम बता देते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नदी घाटी परियोजना रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? Which is the first multi-purpose river valley project of independent India? ऑप्शन ए हीराकुड बांध परियोजना, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी परियोजना, ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना और ऑप्शन डी गंडक परियोजना। तो दिमाग में थोड़ा सा जोर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना, यानी दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द दामोदर वैली कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1956 एंड ऑप्शन डी 1960। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 1948। 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कहां पर ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? वेयर हैज़ द थर्मल पावर हाउस बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द दामोदर वैली प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी दुर्गापुर, ऑप्शन सी चंद्रपुर और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम ट्रिक बता देना चाहते हैं कि जब मैंने दामोदर घाटी परियोजना के बारे में वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने ये जहाँ पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया है इसको मैंने एक ट्रिक से समझाया था। 4 महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। 3 तो आपको ऑप्शन में मिल गया, चौथा एक और है, वो है दोस्तों पतरातू में। कहाँ है? पतरातू में। इसको एक ट्रिक से हमने बताया था और वो ट्रिक है, अब देखिए फिर से मैं उस ट्रिक को रिपीट कर दे रहा हूँ। वो ट्रिक है BCDP। बी से बोकारो, सी से चंद्रपुर, डी से दुर्गापुर और पी से पतरातू। तो ये ट्रिक बहुत ही जो है कि इजी करने वाला है इस प्रश्न को, इसलिए इस ट्रिक को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ताप विद्युत गृह का निर्माण इन 4 जगह पे किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया?
ऑप्शन ए दामोदर घाटी, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल, ऑप्शन सी हीराकुड एंड ऑप्शन डी इंदिरा गांधी बांध। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल बांध। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध का नाम पूछा है। तो चूंकि भाखड़ा नांगल के बारे में यह कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अब जो चीज़ें भारत में स्थित हो और वह विश्व में पहला स्थान रखते हो, तो जाहिर सी बात है वो भारत में भी पहला स्थान रखता है। और इसकी ऊंचाई दोस्तों 226 मीटर है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ये 2-3 टॉपिक इसे याद रख लीजिए। भाखड़ा नांगल विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, उस हिसाब से यह भारत का भी सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध हो गया और यह 226 मीटर ऊंचा है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑन व्हिच रिवर इज द भाखड़ा नांगल डैम कंस्ट्रक्टेड? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी व्यास एंड ऑप्शन डी गोदावरी। तो बताइए भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए सतलुज नदी पर इसका निर्माण किया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण जिस जगह पर किया गया है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में आता है। तो इसको भी बड़ी ध्यान से और बारीकी से याद रखिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, गोविंद सागर झील का निर्माण किस बांध के निकट किया गया है? गोविंद सागर लेक हैज बीन कंस्ट्रक्टेड नियर व्हिच डैम? ऑप्शन ए हीराकुड, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल, ऑप्शन सी दामोदर घाटी एंड ऑप्शन डी इंदिरा गांधी बांध। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल बांध के निकट गोविंद सागर नामक एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी गोविंद सागर, ऑप्शन सी पुलिकट एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी गोविंद सागर झील। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। अब एक चीज़ और, गोविंद सागर झील का पूरा नाम आपको याद रखना चाहिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो गोविंद सागर उसे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, लेकिन यदि आपसे पूरा नाम पूछा जाता है तो इसका पूरा नाम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। फिर से एक बार, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये इस झील का पूरा नाम है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबा बांध का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? ऑप्शन ए व्यास बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी हीराकुड बांध एंड ऑप्शन डी इंदिरा गांधी बांध। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हीराकुड बांध। ठीक है, अब हीराकुड बांध चूंकि भारत का सबसे लंबा बांध है तो कई बार इसकी लंबाई पूछ देगा। तो इसकी लंबाई है दोस्तों 4800 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब जब लंबाई आपने जान ही लिया तो इसकी ऊंचाई भी जान लीजिए, इसकी ऊंचाई है 61 मीटर। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हीराकुड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? हीराकुड डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी कावेरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब।
तो हीराकुड बांध का निर्माण है दोस्तों वो महानदी पर किया गया है। और महानदी के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग ठीक एक और भी है, या इसके बारे में एक और कहावत है कि इसे ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। तो महानदी के बारे में ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ देगा ओडिशा का शोक या उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो वो है महानदी। और महानदी पर अवस्थित बांध का नाम क्या है, वो है हीराकुड बांध। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हीराकुड बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट हीराकुड डैम इज लोकेटेड? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओडिशा। ठीक है दोस्तों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सोल्व किया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पौंग नामक बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑन विच रिवर इज द पौंग डैम बिल्ट? ऑप्शन ए व्यास नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी एंड ऑप्शन डी महानदी। तो बताइए किस नदी पर पौंग नामक बांध बनाया गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा दोस्तों व्यास नदी। व्यास नदी पर पौंग नामक बांध का निर्माण किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? विच इज़ द बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया? यहाँ पर दक्षिण भारत की बात की गई है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी मयूराक्षी एंड ऑप्शन सी कोयना। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पर जो है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और इसके बारे में एक दो बातें और जान लीजिए कि तुंगभद्रा जो है वह मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी पर निर्मित किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? ऑप्शन ए जोग, ऑप्शन बी कपिलधारा, ऑप्शन सी चूलिया एंड ऑप्शन डी दूध सागर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जोग। अब जोग के बारे में थोड़ा सा और बातें हम जान लेते हैं, थोड़ा सा और जोग की तरह जान लेते हैं। जोग जलप्रपात जो है उसको गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह शरावती नदी पर निर्मित किया गया है और यह कर्नाटक में स्थित है। कई बातें हो गया। और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। कई बातें, इसे महात्मा गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है। यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बगलिहार परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑन व्हिच रिवर द बगलिहार प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी चिनाब एंड ऑप्शन डी वुलर। तो बताइए बगलिहार परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है चिनाब। चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना का निर्माण किया गया। और इसके बारे में और भी बातें जान लीजिए कि इस बगलिहार परियोजना से पाकिस्तान को बड़ा दुख है। उनके हिसाब से जो है कि यह परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी के सिंधु जल समझौता का उल्लंघन है। ठीक है। अब भाई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनका काम है हमारे ऊपर आरोप लगाना। पड़ोसी हमेशा पड़ोसी का दुश्मन हुआ करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर निर्मित हुआ है? ऑन व्हिच रिवर इज द दुलहस्ती प्रोजेक्ट बिल्ट? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज एंड ऑप्शन डी व्यास।
तो बताइए दुलहस्ती परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए चिनाब। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सरदार सरोवर बांध परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, इसको वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, वीवीआई कर लीजिए, दिमाग में एक तरह से सेट कर लीजिए। सरदार सरोवर बांध परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट लेड? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1961 एंड ऑप्शन डी 1975। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 1961, यानी 1961 ईस्वी में इसकी आधारशिला रखी गई थी। एक बातें और जान लीजिए, इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वह जो है नर्मदा नदी पर रखी गई थी। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो क्वेश्चन नंबर 17 का ही विकसित रूप है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध को राष्ट्र को कब समर्पित किया? When did Prime Minister Narendra Modi dedicate the Sardar Sarovar Dam to the nation? Option A 2017, option B 2018, option C 2019 and option D 2020। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध को देश को कब समर्पित किया? तो प्रश्न के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 2017, 2017 ईस्वी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? व्हिच इज द हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया? ऑप्शन ए हीराकुड बांध, ऑप्शन बी सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध एंड ऑप्शन डी भाखड़ा बांध। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टिहरी बांध। ठीक है, अब टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है ये भी जान लीजिए। यह भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर निर्मित किया गया है, और यह उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान पर निर्मित हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मुल्ला पेरियार बांध को किस वर्ष बनाया गया था? इन व्हिच ईयर मुल्ला पेरियार डैम वाज बिल्ट? ऑप्शन ए 1895 ईस्वी, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1907 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 1895 ईस्वी। एक चीज़ और जान लीजिए, ये मुल्ला पेरियार बांध के बारे में एक विवाद चल रहा है जो बड़ा दिलचस्प विवाद है। वो है केरल और तमिलनाडु के बीच। ठीक है, वो इसलिए कि यह जो बांध है मुल्ला पेरियार बांध अवस्थित है केरल में, और इसके जल का उपयोग करता है तमिलनाडु के लोग। तो जाहिर सी बात है केरल को फ़ायदा हो नहीं रहा है, तमिलनाडु को फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसलिए केरल और तमिलनाडु के बीच ये अंतर्राज्यीय विवाद हो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही जानिए कि मुल्ला पेरियार बांध के बारे में, या मुल्ला पेरियार बांध से रिलेटेड विवाद किन राज्यों के बीच है? तो वो है केरल और तमिलनाडु के बीच। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को होता है? व्हिच स्टेट बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम द सरदार सरोवर डैम? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बताइए सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को हो रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है ना दोस्तों, सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ जो है वो हो रहा है गुजरात को। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22, सरदार सरोवर बांध से सबसे कम लाभ, अभी देखिए
हमने बताया सबसे अधिक लाभ किस राज्य को होता है, यहाँ पर सबसे कम लाभ किस राज्य को होता है। व्हिच स्टेट गेट्स द लीस्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द सरदार सरोवर डैम। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए सरदार सरोवर बांध से सबसे कम लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश को सबसे कम नफ़ा होता है इस परियोजना से, वहीं सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑन विच रिवर इज द ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट सिचुएटेड। ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी एंड ऑप्शन डी गोदावरी। तो बताइए ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर। तो बताइए ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी महानदी। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, वो है दोस्तों ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द जवाहर सागर डैम लोकेटेड। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बताइए जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। और जवाहर सागर बांध के बारे में जान लीजिए यह किस नदी पर स्थित है, तो यह है चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। वेयर वाज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए शिव समुद्रम, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी राजमुंद्री एंड ऑप्शन डी मल्लपुरम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दार्जिलिंग, क्योंकि दार्जिलिंग में ही प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर जेनरेशन सेंटर इन इंडिया। ऑप्शन ए शिव समुद्रम, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ एंड ऑप्शन डी अंकलेश्वर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए शिव समुद्रम, क्योंकि शिव समुद्रम में भारत में सबसे पहले जल शक्ति उत्पादन केंद्र की स्थापना किया गया, यानी हाइड्रो पावर जनरेशन सेंटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, महाकाली संधि किन देशों के बीच हुई थी। बिटवीन व्हिच कंट्रीज वाज द महाकाली ट्रीटी डन। ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी भारत भूटान, ऑप्शन सी नेपाल भूटान एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिज। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, महाकाली संधि। तो इसका सही जवाब है भारत और नेपाल के बीच। अब महाकाली संधि के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि महाकाली संधि है क्या। हमारे हिंदुस्तान में काली एक देवी का रूप है, यहाँ पे महाकाली शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जान लीजिए भारत की एक नदी है शारदा, शारदा को कई बार महाकाली के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो शारदा नदी से रिलेटेड जो संधि हुई है उसको महाकाली संधि कहते हैं, और वो हुई है भारत और नेपाल के बीच। तो महाकाली संधि बोल दीजिए या शारदा संधि बोल दीजिए। इस नदी पर स्थित है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है, वो है महाकाली नदी पर या शारदा नदी पर। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
29 भारत सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? यानी भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन इंडिया? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी मल्लपुरम, ऑप्शन सी सिद्रापोंग एंड ऑप्शन डी दार्जिलिंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिद्रापोंग, और यह स्थित है असम में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, सिद्रापोंग कहाँ स्थित है? असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द मयूराक्षी पावर लोकेटेड? ठीक है, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मेजा डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी कोठारी नदी एंड ऑप्शन डी रावी नदी। तो बताइए मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो प्रश्न के हिसाब से इसका जवाब होगा ऑप्शन सी कोठारी नदी। और मेजा बांध किस राज्य में स्थित है? वो है दोस्तों राजस्थान में। कोई दिक्कत नहीं, मेजा बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, कोठारी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 32। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी ओडिशा। तो बताइए तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा सिक्किम। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कावेरी जल विभाजन का सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिला? Which state got maximum benefit of कावेरी वाटर शेयरिंग? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब जानने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि कावेरी जल का जो विभाजन किया गया वो किस राज्य को कितना 1000 मिलियन क्यूबिक वाटर मिला। तो देख लीजिए इसका जो है किसको कितना मिला है। तो हिमाचल प्रदेश को जो है मिला है, इसको जो है, चूंकि दोस्तों ऑप्शन इसका गलत है, इसको देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों तमिलनाडु को। ठीक है दोस्तों, कावेरी जल विवाद का सर्वाधिक लाभ मिला है तमिलनाडु के। ये जो है दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ भी हम क्षमा चाहेंगे कि इसमें से कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। कावेरी जल विभाजन का सर्वाधिक लाभ मिला है तमिलनाडु को। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और तमिलनाडु को मिलता है 419 मिलियन क्यूबिक वाटर मिला है। ठीक है दोस्तों, हम क्षमा चाहेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन गलत आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। स्वील नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन व्हिच स्टेट इज द स्वील रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई डैम इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी रिहंद एंड ऑप्शन डी टोन्स। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई बांध का निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? ऑन व्हिच रिवर इज द मेट्टूर डैम बिल्ट?
ऑप्शन ए गावनी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी हेमवती एंड ऑप्शन डी पालार। तो मेट्टूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है वो बताइए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध का निर्माण किया गया है। तो ये है दोस्तों सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है ना दोस्तों, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों से भी कहिए कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।